तो आइए हम लोग नीट का देखिए 2021 का जो है 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग देखिए, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देख लिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कैरी करंट 5 एम्पियर। तो देखिए गाइस, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी का भी देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, नीट का भी कर रहे हैं, और हम लोग जेईई मेन और एडवांस का भी साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके आती है, तो पर आप लोग सबसे पहले मुझको सपोर्ट करिए। ठीक है, क्योंकि मैं आप पे ही डिपेंड हूँ। अगर आप मुझ पे जितना अच्छे से प्यार बनाते हैं, आप जितना मुझको क्या करते प्यार देते हैं, उतना ही मैं आपको क्या है टाइम ज़्यादा दूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को पहले रीड करिए मेरे साथ साथ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कैरी करंट कितना है 5 एम्पियर है, शोन इन द फिगर में दिया है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ कितना है, ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड है 10⁵ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द कंडक्टर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टर इज कितना होगा 20 सेंटीमीटर एट एनी इंस्टेंट। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन एट इंस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है। ठीक है, कितना बताना है, कितना फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, जो फोर्स लगेगा उसी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हमको इसमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग को काम ये करना है इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड पता करना पड़ेगा, तब तो फोर्स निकालना होगा। तो हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन है और जो करंट है उसके बीच में हम लोग को क्या करना होगा, पहले कितना जो है मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो निकालने के बाद ही आ सकता है। ठीक है, तो आइए जो है हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और टिक कैसे लगाना है। तो आपके पास जो है क्वेश्चन सामने है, तो आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिए और साथ साथ मेरे सॉल्व करिए। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर में आते हैं हम लोग। तो आइए देखिए फिगर ये है, तो हम लोग क्वेश्चन का सलूशन लेते हैं, ऑप्शन बाद में। देखिए सबसे पहले क्या है, फिगर आपके स्क्रीन पे है, तो आप लोग देखिए क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि ये हमारा क्या है, इसमें जो है कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका जो v वेलोसिटी से 10⁴ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चल रहा है, और वायर में करंट कितना है 5 एम्पियर है, और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो उसकी वैल्यू क्या है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है हमारी जो प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, तो μ0/4π2I/r। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है कि अगर किसी स्ट्रेट लॉन्ग वायर में जो है करंट फ्लो करेंगे, तो जो करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट, मतलब किस पॉइंट पे, तो अगर ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होगी तो उसका वैल्यू कितना, तो B = हो जाएगा μ0। अब इसकी वैल्यू होता है 10⁻⁷, और μ2 और I की वैल्यू 5 है, R की वैल्यू 20 दिया है, तो 20 × 10⁻⁻2 करके मीटर में चेंज कर लेना हम लोग को। तो जो B की वैल्यू आ जाएगी कितने, देखिए इससे अगर काट देंगे तो यहाँ पर हमारा 10 आ गया। इस 10 की वजह से आप देखिए एक पावर इसमें से कम करेंगे तो यहाँ -1, ये -1 इधर चला गया तो 6 हो गया, तो 5 × 10⁻⁶ जो है ये हमारा टेस्ला आ गया। ठीक है, देखिए फिर से 2 से काटेंगे 10 आ गया, 10 की वजह से ये 2 है, इस 2 में से 1 सेपरेट -1 बचा, ये -1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 में से 7 में से कम हो तो ये वैल्यू टेस्ला। अब देखिए हम लोग को जो फोर्स निकालना है, F की वैल्यू जो निकालना है। ठीक है, F = हम लोग को निकालना है, क्या पूछा है कि फोर्स बताना। देखिए क्या पूछा है, फोर्स क्या पूछ दिया है, पूछा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन से कितना जो है फोर्स लगेगा। तो हम लोग देखिए, तो हम लोग अभी पढ़े F = QVB sin, यहाँ परपेंडिकुलर इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा। Q की जगह इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, नहीं चार्ज दिया है क्या, एक मिनट, चार्ज की वैल्यू दिया है क्या आपका, तो आपका जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के लिए दे दिए। ठीक है, तो आपका जो है 10 की पावर, आप देखिए यहाँ से हमारा जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉन
वेलासिटी b, तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम हो गई, और वेलासिटी हमारी हो गई कितनी 10⁻5 हो गया। और उसके बाद क्या बचा, b बच गया, b यहाँ है 5 × 10⁻⁻6 हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 16×5 = 80, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 16×5 = 80 का मतलब 8 बचा, क्योंकि एक अंक पर डेसिमल लगाएंगे 8 हो जाएगा। और उसके बाद 10 की पावर पे चलते हैं, कितनी वैल्यू दे रखा है। तो देखिए 19 यहाँ है, एक 19 इसमें जुड़ के कितना हो गया 25 हो गया, 25 का मतलब ये आ गया हमारा -20, ये हमारा किसकी वैल्यू हो गया, तो फोर्स की वैल्यू 8 × 10⁻⁻20 आ गया, ठीक है ना। तो आपने क्या है, ऑप्शन आपके पास है, तो देखिए इसमें ऑप्शन जो हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा है 8 × 10⁻, देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो आपने क्या देखा कि पहला ऑप्शन है 8 × 10⁻20 न्यूटन, 4 × 10⁻20 न्यूटन, और सी है 8π 10⁻20 4π। तो हम लोग ने देखा हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होता है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा हो जाता है सही, 8 × 10⁻20 न्यूटन, ये हमारा आंसर देखिए करेक्ट हो गया, ठीक है ना। आया समझ में। तो क्या था, सबसे पहले हम लोग करना था कि ये जो है इलेक्ट्रॉन की स्पीड है और करंट में फ्लो कर रहा है, तो इस करंट की वजह जो है हम लोग का इस डिस्टेंस पे का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दिए। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा F=QB भी लगता है, और 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ से वैल्यू निकाल के दिखा दिया, तो ये हो गया, ठीक है ना। आया समझ में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।